हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रूट टू सक्सेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1। एक सेकेंड। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का, जो कि सोशल साइंस के अंदर आता है। इस इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। प्रीवियस ईयर्स के जो जो क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं इस चैप्टर से, वो और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आने वाले बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मतलब जो थोड़े बहुत चांसेस है जिससे मिलते जुलते क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को बस शुरू से लास्ट तक देख लीजिएगा, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस नाम से मेरा जो यूट्यूब चैनल है रूट टू सक्सेस, इसी नाम से आपको गूगल प्ले स्टोर पे आप जाएंगे तो मेरा एक ऐप भी आपको मिल जाएगा इस नाम से, रूट टू सक्सेस। तो इस नाम से आपको मेरा ऐप भी मिल जाएगा, जहां वहां पे आप जाके ये जो पीडीएफ है जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये पीडीएफ वहां पे जाके आप देख के आराम से बाद में नोट्स बना सकते हैं। तो अभी आपको नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस अब एक बार आप चैप्टर को आप समझ लीजिए। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का अपन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे डेवलपमेंट चैप्टर। ठीक है, तो देखते हैं इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे क्या। ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर देख लेते हैं। ये जो चैप्टर है हमारा डेवलपमेंट, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि आप लोगों के लिए इसमें है कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, यानी कि किस तरीके से इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट होता क्या है। और दूसरा क्या है, डिफरेंट गोल्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के भी अलग अलग प्रकार के गोल्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग उनका मोटिव होता है। और कैसे एंड हाउ डेवलपमेंट इज मेजर्ड, डेवलपमेंट को किस तरीके से नापा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ इट एम्फसाइज दैट डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट इनकम। ठीक है, मतलब यहाँ पे जोर दिया गया है कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ पैसा या इनकम ही नहीं होता, बट ऑल्सो इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। किस तरीके से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे भी डिपेंड करता है, जिसको अपन डेवलपमेंट बोलते हैं। और साथ ही साथ रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, जिस तरह से लोगों में भेदभाव है वो भी कम होनी चाहिए। और एंश्योरिंग सस्टेनेबिलिटी, और किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को यहाँ पे मोटिवेशन दिया गया है। तो सिर्फ डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ पैसा या इनकम नहीं होता, और भी काफी सारी चीजों को ओवरऑल देख के डिसाइड किया जाता है कि ये डेवलपमेंट है कि नहीं है, या कितना डेवलपमेंट हो चुका है। तो इसमें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं की कंसेप्ट्स एंड डेफिनेशन। कुछ डेफिनेशन देखते हैं, जैसे व्हाट इज डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ओवरऑल वेलबींग ऑफ पीपल। डेवलपमेंट का मतलब क्या है, जो पूरा प्रोसेस होता है जिसमें लिविंग का जो स्टैंडर्ड है, जो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो कितना इंप्रूव हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ कितना हो रहा है, और साथ ही साथ सब लोगों की भलाई भी कितनी हो रही है, ओवरऑल वेलबींग ऑफ पीपल, यानी कि सबको कितनी फैसिलिटीज मिल रही है। ये सबको मिला के जो पूरा प्रोसेस है उसको बोलते हैं डेवलपमेंट। इट इंक्लूड्स इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल प्रोग्रेस। तो डेवलपमेंट के अंदर इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल सब प्रोग्रेस को भी मेजर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट गोल्स ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या गोल्स हो सकते हैं। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स बेस्ड ऑन देयर नीड्स। तो हर किसी इंसान का जो डेवलपमेंट है, वो सोच और हर किसी के लिए डेवलपमेंट अलग अलग हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, ए फार्मर में वांट बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज। जो किसान है, जो फार्मर है, वो तो यही चाहेगा कि मेरा जो इस साल का फसल है वो पिछले साल से ज्यादा हो, और अच्छे फसल हो, फसल खराब ना हो। ज्यादा फसल होगी तो डेफिनेटली ये उसके लिए क्या है, एक डेवलपमेंट है। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, अनएम्प्लॉयड यूथ में सीक जॉब अपॉर्चुनिटी। अब जिसके पास जॉब नहीं है, जो बेरोजगार है, तो उसके लिए तो डेवलपमेंट वही होगी कि उसको जल्द से जल्द एक अच्छी जॉब मिल जाए, एक इनकम वो जनरेट करने लग जाए। ठीक है, नेक्स्ट, ए गर्ल में डिजायर जेंडर इक्वालिटी इन एजुकेशन। जिस लड़की को पढ़ाई करने नहीं मिल रहा है या बेटर एजुकेशन नहीं मिल रहा है, तो उस लड़की को अगर अच्छी एजुकेशन मिल जाए तो वही उसके लिए क्या होगा, एक डेवलपमेंट कहलाएगी। और साथ ही साथ जहाँ पे थोड़े भेदभाव हो रहे हैं, वहां पे लड़की को बराबर, मैन और वुमेन के बीच में बराबर समानता, उसको इज्जत मिले, तो उतना सम्मान मिले, तो वो भी एक लड़की के लिए क्या हो जाएगी, एक वो डेवलपमेंट है। तो हर इंसान के लिए डेवलपमेंट अलग अलग नीड है। ठीक है, अब जैसे मान के चलो, अब मेरा यूट्यूब चैनल है, तो मैं तो यही चाहूंगा मेरे ज्यादा ज्यादा यहाँ पे सब्सक्राइबर हो, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मेरा भी वो क्या होगा, वो डेवलपमेंट होगा। आपके लिए डेवलपमेंट अभी क्या होगा कि आप पिछले 9th क्लास में जितना जितना भी परसेंटेज आया होगा, आप चाहोगे कि 10th क्लास में मेरा उससे ज्यादा अच्छा परसेंटेज आए, तो आपके लिए अभी फिलहाल डेवलपमेंट वही है। ठीक है, तो हर किसी इंसान के लिए डेवलपमेंट अलग अलग है। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स। कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स में क्या है, व्हाट मे बी अ डेवलपमेंट फॉर वन ग्रुप मे हार्म अनदर।
यानी कि जरूरी नहीं है कि कुछ चीज डेवलपमेंट के लिए हो रही है तो वो सबके लिए डेवलपमेंट का काम करे। अगर किसी एक ग्रुप के लिए वो डेवलपमेंट है तो किसी दूसरे के लिए वो कुछ ना कुछ नुकसान भी कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल इंडस्ट्रियल ग्रोथ वर्सेस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। यानी कि अगर आप सोचोगे कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो तो ज्यादा ज्यादा लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, इनकम बढ़ेगा, हमारा देश बढ़ेगा। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ एक डेवलपमेंट है, लेकिन साथ ही साथ वो एनवायरमेंट को भी वो क्या करता है, नुकसान पहुंचा रहा है, जो कि हमारे लिए भी नुकसान है। तो किसी एक पर्टिकुलर चीज का डेवलपमेंट जरूरी नहीं है कि वो दूसरों के लिए भी डेवलपमेंट हो। ठीक है, यानी कि मान के चलो कहीं पे फैक्ट्री बिल्डअप हो रहा है किसी नदी के पास, ठीक है, और वो फैक्ट्री डेवलपमेंट का काम कर रही है, क्यों? क्योंकि काफी सालों को रोजगार देगी, अपना देश अपना स्टेट तरक्की करेगा। मान के चलो वही वेस्ट मटेरियल अगर वो पानी में छोड़ रहा है और वही पानी को अगर किसान लोग यूज करते हैं अपनी खेती के लिए, तो किसानों के लिए ये नुकसान है, तो वो डेवलपमेंट उनके किसी के काम का नहीं है। तो इसलिए बोला जाता है कि कोई एक चीज का डेवलपमेंट दूसरे को भी हानि पहुंचा सकता है। नेक्स्ट देखिए, इनकम एंड अदर डेवलपमेंट क्राइटेरिया। अब रही बात कि जो हमारा जो डेवलपमेंट का जो क्राइटेरिया है वो कैसे सेट होता है। इनकम यानी कि पर कैपिटा इनकम, ठीक है, यानी कि हर इंसान कितना कमाता है। तो यहाँ पे मेन पॉइंट क्या आता है, एवरेज इनकम। एवरेज इनकम आप कैसे निकालेंगे कि टोटल इनकम ऑफ कंट्री, यानी कि पूरे एक कंट्री में टोटल लोग कितना पैसा कमा रहे हैं डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। जैसे कि मान के चलो भारत में है 140 करोड़ लोग, ठीक है, और मान के चलो जितना भी कमा रहे हैं, मान के चलो कमा रहे हैं 3 ट्रिलियन, जो भी एग्जाम्पल है सी, जैसे मान के कमा रहे हैं 3 ट्रिलियन पैसा कमा रहे हैं, और हमारे पास आबादी कितना है 140 करोड़। तो 3 ट्रिलियन को 140 करोड़ से आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज इनकम। तो क्या मिल जाएगा आपको, एवरेज इनकम। ठीक है, दूसरा मेजर्ड इन यूएसडी और पीपीपी। पीपीपी क्या होता है, हमारा परचेसिंग पावर पैरिटी, जो कि आपको हर जगह देखने मिलेगा। ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। फुल फॉर्म ऑफ पीपीपी यानी कि परचेसिंग पावर पैरिटी। दूसरा क्या, नॉन इनकम फैक्टर्स। डेवलपमेंट सिर्फ पैसे में बढ़ना, आमदनी बढ़ना ही डेवलपमेंट नहीं होता है। साथ ही साथ क्या है, इक्वली इंपॉर्टेंट क्या है, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स। कुछ ऐसे चीजें हैं जिनको पैसा कमाना तो नहीं कहते, लेकिन वो भी हमारी लाइफ के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एजुकेशन, लिटरेसी रेट। ठीक है, तो एजुकेशन, हर इंसान एजुकेटेड हो, लिटरेसी रेट ज्यादा हो, तो वो भी डिपेंड करता है कि कोई भी देश, कोई भी स्टेट वो डेवलप्ड है कि नहीं है। हेल्थ केयर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो हेल्थ केयर यानी कि किस जगह की हेल्थ केयर, हेल्थ फैसिलिटी कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है, तो उसके स्टैंडर्ड पे भी डिपेंड करता है डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब सिर्फ इनकम पे डिपेंड नहीं करता कि आप कितने डेवलप्ड हो। ठीक है, तो वहाँ का एजुकेशन भी देखी जाती है, लिटरेसी रेट, हेल्थ केयर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि ऑन एन एवरेज किसी भी कंट्री के लोग कितने साल तक जिंदा रहते हैं। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। नेक्स्ट है जेंडर इक्वालिटी, यानी कि मैन वुमेन में कितना भेदभाव हो रहा है, कितना उन लोगों को बराबरी मौका मिल रहा है, कैसा उन लोगों को ट्रीट किया जाता है, उसे कहते हैं जेंडर इक्वालिटी। फ्रीडम एंड सिक्योरिटी, कितने लोग फ्री हैं, उनको फ्रीडम राइट्स बराबरी फॉलो हो रहा है, उनको ह्यूमिलेशन नहीं हो रहा है, और वहाँ के लोगों को कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट को कितना वो हानि पहुंचा रहे हैं या किस तरीके से वो एनवायरनमेंट और अपने नेचर को बचा रहे हैं। ये सब चीजें भी डिपेंड करती है किसके अंदर, डेवलपमेंट के ऊपर। पहला तो है इनकम, तो ठीक है, इनकम के साथ साथ और भी क्या क्या चीज है, नॉन इनकम फैक्टर, जिसका पैसे से कोई लेना देना नहीं है, फैसिलिटीज पे डिपेंड है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, जेंडर इक्वालिटी, फ्रीडम एंड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट बेस्ड ऑन देयर इकोनॉमिक कंडीशन। तो हर देश का डेवलपमेंट जो है वो हर अलग अलग इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर मेजर किया जाता है। जैसे कि कंपैरिजन ऑफ कंट्रीज, जैसे कि इनकम बेस्ड। इनकम बेस्ड में क्या क्या कौन कौन एक दूसरे से कंपेयर करती है, जैसे डेवलप्ड कंट्रीज कौन सा, यूएसए, जापान, ठीक है, वर्सेस डेवलपिंग कंट्रीज कौन कौन सी, इंडिया और बांग्लादेश। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, डेवलप्ड मतलब इनकम के ऊपर। नेक्स्ट है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये भी फुल फॉर्म आप याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से क्या मेजर करते हैं कि उस कंट्री में हेल्थ फैसिलिटी कितनी अच्छी है, एजुकेशन फैसिलिटी कितनी अच्छी है, इनकम कितनी ज़्यादा अच्छी है, वो सब पे आपका डिपेंड करता है HDI। नेक्स्ट है अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, डेवलपमेंट दैट मीट्स प्रेजेंट नीड्स, माने ऐसा डेवलपमेंट जो अभी की ज़रूरतों को पूरा करता है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन, बिना आने वाली पीढ़ी को नुकसान पहुंचाए या उनके
उनके लिए जो चीजें अवेलेबल होनी चाहिए उसके साथ खिलवाड़ ना करके अभी की चीजों को कितना पूरा कर पाते हैं, इसको अपन बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस है उसको अपन यूज कर रहे हैं, पोल्यूशन अपन कम करेंगे और साथ ही साथ आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ रिसोर्सेस बचा लेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो रिसोर्सेस है हम उसको पूरी तरीके से खत्म कर दें बिना फ्यूचर वाले के बारे में सोचे, फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचे। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट मेजर्स ऑफ डेवलपमेंट। अब कैसे मेजर करते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था पर कैपिटा इनकम, यानी कि एक कंट्री का एवरेज इनकम कितना है वो कैसे निकालते हैं, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी में बताया था, डेफिनेशन इसका भी पूछता है कि लाइफ स्पैन ऑफ ए पर्सन ऑफ ए कंट्री, एवरेज लाइफ स्पैन उस देश का कितना है, मतलब वहां के लोग कितने साल तक जिंदा रहते हैं, एजुकेशन कैसी है और इनकम कैसी है। नेक्स्ट है लिटरेसी रेट, तो कितने लोग वहां पे पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, तो यानी कि डिपेंड करता है किसके ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी का डेफिनेशन यहाँ पे आप देख सकते हो कि एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स ए पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव, यानी कि एक इंसान कितने साल तक वहां जिंदा रहेगा, एवरेज, इसको अपन बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और जो कि हायर है डेवलप्ड नेशन से, या अपन तो डेवलपिंग नेशन है, तो जो डेवलप्ड नेशन है वहाँ का लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज्यादा है, क्योंकि वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है, तो कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे इलाज हो जाती है, तो वहाँ के लोग ज्यादा जीते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा पुअर हेल्थ फैसिलिटीज है अंदर अंदर, अगर आप देखेंगे रूरल एरियाज में तो लोग जल्दी खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से एवरेज लाइफ इफेक्ट करता है। शहर में भी पोल्यूशन ज्यादा है, ये है, तो काफी सारी चीजें इफेक्ट करती है, हेल्थ केयर, एजुकेशन, पोल्यूशन डिपेंड करती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ऊपर। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या, बैलेंसिंग ग्रोथ विद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी कि हमको एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट भी करना है, हमको तरक्की भी करना है, वो सब चीज को बैलेंस करके चलना है। जैसे सोलर एनर्जी का अपन ज्यादा यूज कर सकते हैं क्योंकि ये कभी खत्म होना नहीं है, और अपने को एफॉरेस्टेशन के ऊपर जाना है क्योंकि हर तरफ से पेड़ कट रहा है, पेड़ लगाना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। तो कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी तक जितना हम लोगों ने डिस्कस किया उसके ऊपर। वाई इज इनकम नॉट ओनली क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट, क्यों सिर्फ इनकम ही डेवलपमेंट, सिर्फ डेवलपमेंट में अपन सिर्फ इनकम को ही क्यों नहीं गिनते, क्योंकि पूरा डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, फ्रीडम, सिक्योरिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये सब चीजों को मिला के क्या बनता है, डेवलपमेंट। व्हाट इज HDI, हु पब्लिशर्स इज HDI, में पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और HDI का फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो HDI इज फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये कैसे मेजर होता है, कोई भी देश का जो डेवलपमेंट है किसके ऊपर, हेल्थ, एजुकेशन और इनकम, ये तीन चीज को मिलाता है, हेल्थ, एजुकेशन और इनकम को मिला के देखते हैं कि उस देश में कितना डेवलपमेंट है। ये कौन पब्लिश करता है, UNDP, यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये डिसाइड करता है कि किस देश का HDI कितना है। नेक्स्ट, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा है जो कि हम अपनी प्रेजेंट, अब आज की जरूरतों को पूरा करेंगे बिना आने वाली जनरेशन को नुकसान पहुंचाए। जैसे सोलर एनर्जी अपन लोग यूज करें, कोल के लिए एग्जाम्पल है ये, कोल से ज्यादा अपन डिपेंड हो सोलर एनर्जी के ऊपर। तो ये कुछ कंक्लूजन्स है, जैसे कि डेवलपमेंट क्या है, एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है, यानी कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, काफी सारी चीजें हमने डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए डेवलपमेंट क्या है, एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है। इनकम एलोन डज नॉट डिफाइन डेवलपमेंट, सिर्फ इनकम से अपन डेवलपमेंट नहीं कह सकते, हेल्थ, एजुकेशन और सस्टेनेबल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस के लिए। एग्जाम के लिए जो आपको याद करना है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप देख सकते हो यहाँ पे, डेफिनेशंस, HDI, PCI, सस्टेनेबली, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जो DEV डॉट लिखा है ना वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसको आप याद कर लेंगे। वाई इनकम इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया, इसको याद कर लेंगे। कंपैरिजन ऑफ इंडिया HDI विद अदर नेशंस, दूसरे देशों के कंपैरिजन में इंडिया HDI का और दूसरे नेशन के HDI का कंपैरिजन, एक कॉलम बना के वो हो गया। तो ये चार चीज थोड़े इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार कर लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं बोर्ड एग्जाम में, उसको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, डिफाइन पर कैपिटा इनकम, जो कि 2023 में पूछा है, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम क्या है, टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, हमने ऑलरेडी पढ़ा था, टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन, टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक
टू क्लासीफाई कंट्रीज। तो मेन क्राइटेरिया क्या यूज करता है वर्ल्ड बैंक अलग अलग देशों को क्लासीफाई करने के लिए, ये 2024 में पूछा था। तो क्या है पीसीआई यानी कि पर कैपिटा इनकम। ठीक है, नेक्स्ट, गिव वन रीजन व्हाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एसेंशियल। ये भी 2025 के सैंपल पेपर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो गिव वन रीजन क्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट एसेंशियल, क्यों? टू एंश्योर रिसोर्सेस आर अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमने कुछ रिसोर्सेस बचाने हैं, पूरे खत्म नहीं करना है। व्हाट डज एचडीआई स्टैंड फॉर, ये भी 2023 से पूछा था, फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआई का फुल फॉर्म। मेंशन एनी वन नॉन इनकम फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट, 2024 में पूछा गया था ये। तो कोई एक नॉन इनकम फैक्टर बताना डेवलपमेंट का, तो अपने पढ़ा था लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये हो गया एक नॉन इनकम फैक्टर। 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखते हैं। What may be development for one may not be development for another, explain with example। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया कि डेवलपमेंट किसी एक के लिए है तो दूसरे के लिए जरूरी नहीं है डेवलपमेंट हो। जैसा कि देख सकते हो, आंसर देख सकते हैं, ए फैक्ट्री ओनर मे सी इंडस्ट्रियल ग्रोथ एज डेवलपमेंट। जो फैक्ट्री का मालिक है वो तो यही सोचेगा कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा तो मेरा डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन जो लोकल फार्मर्स है उनको पोल्यूशन और साथ ही साथ उनके खेतों में जो उनके क्रॉप्स है वो खराब हो रहे हैं, तो उनके लिए नुकसान है। तो इसीलिए ये क्या कहलाता है, कन्फ्लिक्टिंग गोल्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि एक के लिए डेवलपमेंट है तो दूसरे के लिए नहीं है। तो एक एग्जांपल आप देख सकते हो, और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हो। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था लास्ट वाला जो था कि इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज का एचडीआई को, तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। कंपेयर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका बेस्ड ऑन एचडीआई इंडिकेटर। तो इंडिया और श्रीलंका का अपन एचडीआई इंडिकेटर्स को डिस्कस करेंगे, आ चुका है 2024 में। ठीक है, तो यहाँ पे अपन कॉलम बना लिए हैं, जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट है इंडिकेटर, यहाँ पे है इंडिया, यहाँ पे है श्रीलंका। अब अपन करेंगे कंपैरिजन। एचडीआई रैंक 2023 में, तो इंडिया का 132 था जो कि एक मीडियम में आता है, और 73 जो कि है एक हाई रैंकिंग में। ठीक है, नेक्स्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो इंडिया का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है तो लोग 70 साल तक जिंदा रहते हैं। श्रीलंका में लोग 77 ईयर्स, मतलब एवरेज है ये, 77 ईयर्स तक लोग जिंदा रहते हैं, मतलब उनकी लाइफ स्पैन है। ठीक है, लिटरेसी रेट इंडिया का है 77.7%, वहीं पे श्रीलंका का लिटरेसी रेट है 92.6%। ठीक है, तो ये है कंपैरिजन इंडिया का एचडीआई के ऊपर। ठीक है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, जो इंडिया नेबरिंग कंट्रीज है उनके कुछ कुछ फिगर्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एचडीआई रैंकिंग, लिटरेसी रेट, ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 2025 में पूछा गया था। वाई इज द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, गिव 3 रीजंस, 2025 में पूछा गया। तो फर्स्ट रीजन क्या है, एंश्योर्स रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन, हमको ध्यान रखना है कि आने वाली पीढ़ी के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज बचाने हैं। रेड्यूसेस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, तो हमारे जितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है एनवायरमेंट को वो भी हमें बचाना है। प्रमोट्स लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जो अपना जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो ग्रोथ है उसको भी अपने को लॉन्ग टर्म के हिसाब से सेट करना है। ऐसा नहीं है कि कुछ साल बाद हम इकोनॉमिकली वीक हो जाए, तो अपने को उसको भी मेंटेन करना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था कि इनकम एलोन इज नॉट एन एडिक्वेट इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट, जस्टिफाई योर स्टेटमेंट। तो ये जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और 5 नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स सबके लिए इंपॉर्टेंट है ना ये वाला क्वेश्चन। लिमिटेशन ऑफ इनकम, ठीक है, इग्नोर्स इनइक्वालिटी, एग्जांपल रिच पुअर गैप। ठीक है, तो इनकम तो है लेकिन गरीब और अमीरी के बीच में जो गैप है वो भी अपने को कवर करना है, नहीं हुआ तो फिर डेवलपमेंट भी इफेक्ट पड़ता है। डज नॉट मेजर हेल्थ एंड एजुकेशन, यानी कि हायर इनकम बट लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इनकम कई लोग का ज्यादा है लेकिन अपना लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, कम है। नॉन मटेरियल फैक्टर्स लाइक फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंटल मैटर। बेटर मेजर्स क्या क्या है, एचडीआई में क्या क्या आता है, हेल्थ, एजुकेशन और इनकम। तो ये सब चीजें क्या है, डिपेंड करती है कि सिर्फ इनकम ही डेवलपमेंट पे डिपेंड नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, एक्सप्लेन एनी 5 डेवलपमेंट गोल्स ऑफ लैंडलेस रूरल लेबर्स, यानी कि जिनके पास लैंड नहीं है, ठीक है, रूरल और जो गांव के जो लेबर है उनके लिए 5 डेवलपमेंट गोल क्या क्या है, ये 2024 में पूछा गया था। तो उनको क्या चाहिए कि एक स्टेबल एम्प्लॉयमेंट हो, कि हमें रोजगार हमेशा मिले, इसीलिए एग्जाम्पल क्या है, मनरेगा जॉब्स, तो मनरेगा उनको जॉब की गारंटी देता है। फेयर वेजेस टू अफोर्ड बेसिक नीड, यानी कि उनकी
दैनिक डेली के जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसको उनको जीने के लिए तो उनकी जो रोजी है वो भी लगभग बराबर होना चाहिए। नहीं तो क्या होता था, पहले बहुत ज्यादा कम पैसा मिलता था जिसमें उनका गुजारा करना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसलिए अभी क्या है, उनके वेजेस में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है, उनका भी इनकम अभी बढ़ गया है ताकि उनको भी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकें। एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन टू ब्रेक पॉवर्टी साइकिल, तो उनके पास तो पैसे नहीं है तो इसलिए फ्री एजुकेशन भी उनके लिए जरूरी है ताकि जो हमारा पॉवर्टी जो गरीबी है वो धीरे धीरे कवर हो सके। अच्छा हेल्थ केयर, इसलिए आयुष्मान भारत जैसे कि गरीबों के लिए है, वहाँ पे 5,50,000, तो अलग अलग 15 लाख ऐसे करके जो स्कीम्स है आयुष्मान कार्ड गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है ताकि उनका हेल्थ अच्छा हो, ताकि तबियत खराब हो, पैसे ना हो तो भी उनका इलाज हॉस्पिटल में हो सके। ठीक है। नेक्स्ट, लैंड ओनरशिप फॉर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। ठीक है, तो उनको कुछ लोग को लैंड भी दिया जाता है या कुछ लोग को उसके ऊपर काम दिया जाता है ताकि उनको लॉन्ग टर्म की सिक्योरिटी मिल सके। केस स्टडी यहाँ पे देखते हैं, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। रीड द डेटा एंड आंसर, 2025 का सैंपल पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है कंट्री ए बी, पर कैपिटल इनकम दिया हुआ है 45,000 2,500, लाइफ एक्सपेक्टेंसी दिया है 82 ईयर्स और 68 ईयर्स। ठीक है, ये अपने को एक डेटा दिया हुआ है और उसमें क्वेश्चन पूछा है विच कंट्री इज लाइकली मोर डेवलप्ड, तो सबसे ज्यादा कौन डेवलप्ड है, कंट्री ए। क्यों? क्योंकि उसका पर कैपिटल इनकम और लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, इसलिए ए क्या है, ज्यादा डेवलप्ड है। सेकंड, इज इनकम द ओनली फैक्टर टू कंपेयर डेवलपमेंट, नो, एचडीआई भी जरूरी है इनकम के साथ। और कुछ कुछ बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है जो एचडीआई पीसीआई पे डिपेंड करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गए, ग्लोबल इनिशिएटिव्स, क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन जैसे जीडीपी इंडिया पे क्यों इतना फोकस करना चाहिए, वो सब हो गए। और कुछ कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीपी, परचेसिंग पावर पैरिटी। नेम एनी वन साउथ एशियन कंट्री विच हायर एचडीआई देन इंडिया, तो साउथ एशियन ऐसा कौन सा देश है जिसका एचडीआई इंडिया से भी ज्यादा है, तो श्रीलंका जो कि 73 रैंक में है अकॉर्डिंग टू 2023 रिपोर्ट। इंडिया का एचडीआई रैंक कितना है 2023 में, तो 132, जो कि एक मीडियम रेंज में आता है। गिव वन एग्जांपल ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल्स, तो जितने भी इंडस्ट्रीज है उसको ज्यादा फैक्ट्री चाहिए और जो एनवायरमेंट को जो प्रोटेक्ट करते हैं, कि जो वो लोग पोल्यूशन के लिए बोलते हैं ज्यादा फैक्ट्री भी जरूरी नहीं है, हमें पोल्यूशन ज्यादा होता है। कौन सा स्टेट है इंडिया में जिसका एचडीआई ज्यादा है, इंडिया में ऐसा कौन सा स्टेट है जिसका हाईएस्ट एचडीआई है, वो है केरल। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लिटरेसी रेट और हेल्थ ज्यादा है और हेल्थ केयर का भी स्टैंडर्ड वहाँ पे ज्यादा है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन एक देख लीजिए। एक्सप्लेन हाउ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस कंट्रीब्यूट्स टू डेवलपमेंट। पब्लिक क्या कर रही है, सब्सिडीज दे रही है ताकि लोगों को खाना पहुंचे, कुपोषण ना हो, वही रिड्यूसेस माल न्यूट्रिशन, इंप्रूव्स हेल्थ इंडिकेटर, यानी कि लोगों को किसी भी तरीके से जो प्रोटीन है, जो न्यूट्रिएंट्स है वो मिले, कुपोषण ना हो। ठीक है, उनको खाना भी समय पे मिल सके जो उनको रोज की जरूरत है। साथ ही साथ सपोर्ट्स फार्मर बाय एमपीएस, वही मनरेगा सिस्टम और ये सबसे भी उनको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिलती है। नेक्स्ट, व्हाई इज जेंडर इक्वालिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के लिए जेंडर इक्वालिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, गिव 3 रीजन। पहला, वुमेन को भी इकोनॉमिक्स में क्या करेगी, कंट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनेगा, चाइल्ड हेल्थ उनका अच्छा होगा, एजुकेशन उनका अच्छा होगा, तो क्योंकि एजुकेटेड मदर होगी तो फैमिली प्लानिंग भी अच्छी होगी, बच्चे की परवरिश भी अच्छी होगी, बच्चे की देखभाल भी अच्छी होगी, और अगर वो भी कमाएगी तो देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बढ़ेगा। और साथ ही साथ डिस्क्रिमिनेशन भी कम होगा, क्यों नहीं तो भेदभाव जो होता है वो भी, जितना ज़्यादा एजुकेटेड होगी वुमेन तो भेदभाव उनके साथ कम होगा। कंपेयर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो यहाँ पे कॉलम इकोनॉमिक ग्रोथ का, यहाँ पे है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ जीडीपी देखेंगे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्वालिटेटिव क्वांटिटी दोनों देखेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ में इक्वालिटी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ जो कि एक शॉर्ट टर्म है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल अप्रोच है, तो ये 3 डिफरेंस बिटवीन है। नेक्स्ट 5 मार्क्स का देखिए, एनालाइज हाउ एजुकेशन एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट फॉर डेवलपमेंट। कैसे एजुकेशन डेवलपमेंट को बढ़ाने में कैसे हेल्प करता है। इकोनॉमिक बढ़ेगा क्योंकि जैसे जितना स्किल आएगा अच्छी जॉब मिलेगी, हायर इनकम होगा। सोशली कैसे हेल्प होगा, सुपरस्टिशियस जो पहले के जो सोच और अपना रहता ना अंधविश्वास वो भी कम होगा। जेंडर इक्वालिटी बढ़ेगा क्योंकि पहले का क्या था कि औरत का काम नहीं है
औरत का काम सिर्फ घर संभालना है, ये सब जो सुपरस्टिशियस बातें जो सालों से चली आ रही थी, तो जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगा तो ये सब चीज़ें भी खत्म हो रही हैं। अब लड़कियां भी बाहर निकल के जॉब कर रही हैं, घर चला रही हैं और इंडिया के जीडीपी में भी हाथ बढ़ा रही है। तो पॉलिटिकली कैसे होगा, उनके में भी अवेयरनेस है, वो भी डेमोक्रेसी को स्टैंड करती है। हेल्थ के लिए क्या है, एजुकेटेड पीपल मेक बेटर हेल्थ चॉइस, क्योंकि उनको पता होता है कि तबियत खराब है तो डॉक्टर पास जाना है, खाली झाड़ फूक के भरोसे ना रहें, तबियत ज़्यादा खराब होते तक ना रुके, या बच्चे को एजुकेशन देनी है, बच्चे के लिए क्या करना है, क्या सही है क्या गलत, उसका वो फैसला ले सकती है, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक एंड हेल्थ। इनोवेशन, जैसे जैसे पढ़ाई अच्छी होगी, एजुकेशन अच्छी होगी, तो उतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी आएगा। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट कैन गो हैंड इन हैंड। तो किस तरीके से एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट दोनों एक साथ हाथ मिला के चल सकते हैं। जैसे कि ग्रीन एनर्जी, जैसे कि अभी सोलर और विंड पावर है, उसमें अपना डेवलपमेंट हो सकता है विदाउट पोल्यूशन। इसलिए गवर्नमेंट क्या है, आपको सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है, ताकि आप लगाइए और इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ हो, डेवलपमेंट में हमारा हाथ ज़्यादा हो। इको टूरिज्म, तो जितना जितना ज़्यादा अपन एनवायरनमेंट को बचाएंगे उतना ज़्यादा अपन टूरिज्म को भी अट्रैक्ट करेंगे, जिससे भी इनकम अपने को आएगा। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करेंगे, जिससे हमारी फसल अच्छी होगी तो डेफिनेटली हेल्थ केयर भी अच्छा होगा। सर्कुलर इकोनॉमी, यानी कि रिसाइकलिंग पे अपने को, वेस्ट मटेरियल्स को रिसाइकिल पे भरोसा करना है, ताकि हमारे जो रिसोर्सेस है वो एफिशिएंटली यूज हो सके। गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, उज्ज्वला योजना, एलपीजी, ईवी पॉलिसी, जैसे ईवी में भी वो सब्सिडी दे रही है। तो ये सब चीजें हैं जिसमें क्या है, क्वेश्चन क्या था हमारा, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट दोनों एक साथ चल सके। यहाँ पे एक और केस बेस्ड स्टडी देख सकते हो कि स्टेट दिया हुआ है ए बी, पीसीआई दिया हुआ है 1,20,000 90,000, लिटरेसी रेट 92%, 74%, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 12 और 38। इसमें क्वेश्चन है विच स्टेट इज मोर डेवलप्ड, तो यानी कि कौन सा स्टेट ज़्यादा डेवलप्ड है। यहाँ पे ए, स्टेट ए जो है वो ज़्यादा डेवलप्ड है, क्यों, क्योंकि उसका पीसीआई ज़्यादा है, लिटरेसी ज़्यादा है और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी क्या है, कम है, यानी कि यहाँ पे हेल्थ केयर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सेकेंड, टू मेजर टू सजेस्ट बी, यहाँ पे जो बी है इसको डेवलप करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, प्राइमरी हेल्थ केयर को बढ़ाना होगा और साथ ही साथ एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम भी बढ़ाना होगा, क्योंकि वहाँ पे लिटरेसी भी कम है। मैप बेस्ड क्वेश्चन जैसे है कि वर्ल्ड मैप में आपको मेजर करता है वन कंट्री विथ वेरी हाई एचडीआई, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा कंट्री कहाँ पे आता है वर्ल्ड मैप में। दूसरा, आपको नॉलेज भी होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है, वन कंट्री विथ वेरी हाई एचडीआई, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन सा देश का सबसे ज्यादा हाई है, तो किसका है, नॉर्वे, जापान। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि नॉर्वे, जापान, फिर वो कहाँ पे प्लॉट करना है वो आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा, वन कंट्री विथ लोअर एचडीआई, जिस कौन सा ऐसा देश है जिसका एचडीआई सबसे ज्यादा कम है, क्या नाइगर। और ये डेफिनेशंस आपको याद होने चाहिए। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता क्या है कि 1,000 बच्चे पैदा हुए तो कितना जिंदा बचे, नंबर ऑफ डेथ्स पर 1,000 लाइव बर्थ। नेट अटेंडेंस रेशियो, यानी कि परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग स्कूल, कितने लोग स्कूल जाते हैं, किसके लोग नहीं जाते। बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। तो एचडीआई याद कर लेंगे, हेल्थ एजुकेशन इनकम, कंपैरेटिव टेबल इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज को अच्छे से याद कर लेंगे। रियल लाइफ एग्जांपल जैसे केरला का एचडीआई हाई एजुकेशन में, ये सब चीज़ें आपको, काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसमें याद करनी है। साथ ही साथ तो आप प्ले स्टोर पे जाके मेरा ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको ये वाली पीडीएफ आप वहाँ से देख सकते हैं। अभी आप वीडियो देख लिए हैं, ये जो क्वेश्चन आंसर्स आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी तो वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐप डाउनलोड करके रजिस्टर करना ना भूलें। तो बने रहिए मेरे चैनल रूट टू सक्सेस के साथ। थैंक यू सो मच।